Hello, my dear student. My name is Richa Upadhyay, your chemistry mentor. Welcome to Step Up Academy, where you can learn today and lead tomorrow. In today's session, we are going to study about important facts of some non-metal. Okay, क्लास 10th केमिस्ट्री का एक चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और जिसमें मेटल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। और मैंने अपना एक वीडियो भी बनाया था जो आपने अभी तक देख लिया होगा कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ सम मेटल्स। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनके कुछ यूनिक से फैक्ट्स होते हैं और उनके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ऐसे ही कुछ नॉन मेटल भी हैं जिनके कुछ यूनिक से फैक्ट्स हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है और उनके ऊपर भी क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला है क्या, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट सभी अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि हर स्टूडेंट्स ने यूज किया हुआ है क्या, पेंसिल। तो पेंसिल में जो निब होती है वो क्या होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। और ग्रेफाइट की एक बहुत अच्छी क्वालिटी मैं और बताऊं कि ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड सॉलिड लुब्रिकेंट। ये एक सॉलिड लुब्रिकेंट भी बहुत बढ़िया है। ये इतना ज़्यादा सोपी टू टच होता है कि स्लीपरी हद से ज़्यादा होता है। जैसे एक साबुन में जितनी चिकनाहट होती है उतनी ही चिकनाहट किस में होती है, ग्रेफाइट में होती है। लेकिन चलिए और भी फैक्ट्स हैं जो हम जानते हैं। तो यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है कि नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, एंड स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट जो नॉन मेटल होते हैं दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, ज्यादातर जितने भी नॉन मेटल हैं सबके सब ऐसे ही होते हैं, दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, मतलब ग्रेफाइट क्या है, इट इज अ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। तो ग्रेफाइट एक क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो वेरी इजीली हो सकता है। क्लियर है, इसलिए इलेक्ट्रोड्स बनाने में किसका यूज किया जाता है, ग्रेफाइट का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम अच्छे तरीके से जानते हैं बिकॉज क्या रीजन है, they have no free electron which are necessary to conduct heat and electricity। ठीक है, हमें पता है कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यस, बट इसमें नहीं होते हैं। तो फिर कैसे क्या बात हो गई भाई, ग्रेफाइट कहाँ से हो गया। लेकिन यहाँ पे लिखा है नॉन मेटल, जिसमें से कार्बन की मेनली बात की जा रही है, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, मतलब ग्रेफाइट इज अ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ carbon, okay, is the only non-metal which is a good conductor of electricity। ठीक है, बहुत ही easily इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, करंट का फ्लो इसमें हो सकता है। That's why it is used for making what, electrodes। तो लिखा है it is used for making इलेक्ट्रोड्स। तो ग्रेफाइट का आपको समझ में आया कि ग्रेफाइट पहली बात तो क्या है, नॉन मेटल है, और नॉन मेटल तो ये है, और हम नॉन मेटल का प्रॉपर्टी यही जानते हैं कि दे आर नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्रेफाइट बहुत ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आता है। इसमें इजीली करंट का फ्लो हो सकता है, दैट्स वाई इसको हम इलेक्ट्रोड्स बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट जो नॉन मेटल है दैट इज आयोडीन। ओके, आयोडीन जिसका हम सिंबल भी जानते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आयोडीन जो है ये एक नॉन मेटल है, अच्छे तरीके से भी जानते हैं। मेटल की हमने एक बात पढ़ी है कि मेटल आर लश्रस, मतलब उनका एक शाइनी अपीयरेंस होता है, मेटल्स में चमक होती है। और नॉन मेटल का जनरली बोला गया है कि दे आर नॉट लश्रस, नॉट शाइनी, मतलब कि इनमें शाइनी कैरेक्टर नहीं होता है, इनमें कोई चमक नहीं होती है। लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें कैसा कैरेक्टर होता है, जिसमें स्पेशली हैविंग लश्रस अपीयरेंस, शाइनी, बहुत ही ज़्यादा शाइनी होता है और चमक वाली क्वालिटी होती है। तो इट हैज़ शाइनिंग सरफेस लाइक दैट ऑफ मेटल। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आयोडीन है, और देखिए कितना शाइन मारता हुआ भी दिख रहा है ये। ठीक है, आप बहुत सारी इमेजेस देखोगे तो आपको दिखेगा ये चीज़ कि यस, नॉन मेटल में आयोडीन ऐसा है
जैसे जो क्या है, लशरस क्वालिटी का है, लशर प्रॉपर्टी का है, मतलब कि इसमें चमक होती है, शाइनी अपीयरेंस होता है इसमें, ठीक है। तो आयोडीन के बारे में आपने क्या जाना कि आयोडीन इज हैविंग अ लशरस अपीयरेंस, ठीक है, शाइनी कैरेक्टर इनका होता है, बहुत ही चमकदार ये दिखते हैं और नॉन मेटल की तरीके से ये डल नहीं दिखते, ये क्या दिखते हैं, चमकदार दिखते हैं। तो एक फैक्ट ये हो गया। नाउ नेक्स्ट, डायमंड। डायमंड सभी जानते हैं, डायमंड किसको पसंद नहीं है, सभी को पसंद है ना। चमकता हुआ, बहुत ही ब्राइट, बहुत ही चमकता हुआ इसका अपीयरेंस होता है डायमंड का। डायमंड क्या है, ये भी एक नॉन मेटल है, ठीक है, और ये भी क्या है, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, कि कार्बन के एलोट्रॉप्स में बात करते हैं तो जैसे ग्रेफाइट का नाम आता है, वैसे किसका नाम आता है, डायमंड का भी नाम आता है। अब क्या ऐसा डायमंड के बारे में मैं बताने वाली हूँ, अब वो देखते हैं। यहाँ पे लिखा है मोस्ट ऑफ द सॉलिड नॉन मेटल आर क्वाइट सॉफ्ट, यस, ठीक है। हमने जब बात की थी मेटल्स की, तो मेटल्स को हमने बताया कि मोस्टली मेटल्स आर क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, स्ट्रेंथ वाला, स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं। सिर्फ दो ही मेटल थे जो सॉफ्ट थे, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, विच कैन बी कट बाय नाइफ। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर जनरली सॉफ्ट, क्वाइट सॉफ्ट तो होते ही होते हैं। लेकिन डायमंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हार्ड होता है, वो सॉफ्ट नहीं होता। डायमंड क्या होता है, हद से ज़्यादा हार्ड होता है। तो यहाँ लिखा है बट ओनली वन नॉन मेटल दैट इज अ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, ठीक है, मतलब एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इज वेरी हार्ड। क्या होता है, ये बहुत हार्ड होता है। अब ये हम बात करते हैं डायमंड की, तो ये नेचुरल सब्सटेंस है, एवरीबॉडी नोज वेरी वेल, इट इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस नोन। और ये क्या है, बहुत ही हार्ड है। कैसा है, ये एक हार्ड नॉन मेटल है जो कि एक नेचुरल सब्सटेंस नोन में आता है। तो ये लिखा है डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, हम जानते हैं। एक पॉइंट मैं और इसके बारे में बोलना चाहूँगी कि मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ही हाई होता है, वेरी हाई। मतलब डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। हम तो जहाँ तक ये जानते हैं प्रॉपर्टी कि मेटल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, बट नॉन मेटल के बारे में जो हम जानते हैं जनरली कि दे हैव लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। ओके, किसके बारे में, नॉन मेटल के बारे में। लेकिन नॉन मेटल में जो डायमंड है दे आर वेरी, क्या मतलब है इसका, बहुत ही इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और कितना होता है, देखिए यह लिखा हुआ है 3500 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये आयरन से भी ऊपर है, ठीक है ना। आयरन में भी हमारा इतना 1535 डिग्री सेल्सियस पे हमारा आयरन मेल्ट होना स्टार्ट होता है, मेल्टिंग पोजीशन में आता है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, 3500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, ठीक है। तो लिखा है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज मोर देन 3500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, बहुत ही हाई है, जबकि ये नॉन मेटल है। और नॉन मेटल को हम क्या बोलते हैं कि इसका लो बॉइलिंग पॉइंट और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो आपको डायमंड के बारे में पता चला क्या, कि एक तो ये पता चला कि डायमंड नॉन मेटल होते हुए हम इसको सॉफ्ट नहीं बोल सकते हैं। डायमंड क्या है, बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है, ठीक है, ये बहुत ही हार्ड नॉन मेटल में आता है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि इट हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है। तो एक पॉइंट आपने ये जाना। नाउ नेक्स्ट इज ब्रोमीन, ये लास्ट हमारा नॉन मेटल में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में आता है कि जैसे मैंने आपको मेटल में बताया था कि मेटल में लिक्विड स्टेट में क्या था, मर्क्यूरी था, लिक्विड स्टेट में मर्क्यूरी रहता है। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ब्रोमीन जो है जिसका सिंबल होता है कैपिटल B स्मॉल r, ये ब्रोमीन जो है ये लिक्विड नॉन मेटल में आता है। क्या आता है, लिक्विड। जनरली वी नो वेरी वेल कि नॉन मेटल और मैक्सिमम नॉन मेटल्स, कुछ सम नॉन मेटल्स आर सॉलिड, वन ब्रोमीन इज लिक्विड एंड मैक्सिमम जो और भी है नॉन मेटल वो क्या है, गैसियस फॉर्म में है। जैसे मेटल्स में क्या था, मोस्टली सॉलिड्स थे,
सिर्फ मर्क्यूरी क्या था, लिक्विड स्टेट में था, है ना। यहाँ पे क्या है, सॉलिड भी है नॉन मेटल में, लिक्विड भी है और गैशियस फॉर्म में, लेकिन जो लिक्विड नॉन मेटल है वो कौन सा है, ब्रोमीन है, ध्यान रखिएगा। तो आपको मैंने जो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताया, वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट में आपको जो 4 मेन नॉन मेटल के इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं कि ग्रेफाइट जिसके बारे में मैंने स्पेशली आपको बताया क्या, कि इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, स्पेशली इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स। जबकि ये क्या है, एक नॉन मेटल है और ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो एक पॉइंट हमने ये जाना। आयोडीन का जाना कि आयोडीन में क्या होता है, शाइनी अपीयरेंस होता है जस्ट लाइक अ मेटल, ठीक है। जबकि नॉन मेटल आर जनरली नॉन लश्रस, मतलब शाइनी अपीयरेंस इसमें नहीं होता है। लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसकी क्या है, एक शाइनी अपीयरेंस है, इनमें चमक होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लश्रस नॉन मेटल बोलते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज डायमंड। डायमंड के लिए 2 पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताए। एक तो डायमंड का ये बताया कि हम जानते हैं जैसे कि नॉन मेटल आर क्वाइट सॉफ्ट, ओके, बट डायमंड जो कि एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, इट इज नॉट अ सॉफ्ट, इट इज वेरी हार्ड, ये बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही हार्ड नॉन मेटल है। और दूसरा इसका क्या है कि इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, जबकि हम जानते हैं कि मेटल्स की हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है और नॉन मेटल की लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। बट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इट इज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब आयरन से भी ज्यादा इसका है, क्लियर है। 30 मोर देन 3500 डिग्री सेल्सियस यदि मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो बहुत ही हाई इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो एक पॉइंट आपने ये और जाना डायमंड के बारे में। ब्रोमीन जस्ट लाइक अ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इज अ मेटल विच इज अ लिक्विड स्टेट में होता है। सेम विद ब्रोमीन, ब्रोमीन भी क्या है, लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन ये क्या है, एक नॉन मेटल है। मर्क्यूरी एक मेटल था और ये ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल है। तो आज मैंने आपको ये 4 नॉन मेटल्स के बारे में बताए जिनके एक कुछ यूनिक से ये फैक्ट थे और ये यूनिक से फैक्ट हमें जानना बहुत ज़रूरी था। तो डियर स्टूडेंट, मेटल नॉन मेटल चैप्टर तो हम पढ़ ही रहे हैं, आप भी पढ़ रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो उनमें आते हैं और कुछ ऐसे यूनिक से उसके फैक्ट्स होते हैं जिनमें हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, चाहे वो मेटल्स हो या नॉन मेटल्स हो। तो नॉन मेटल में मैंने जो आज आपको ये 4 नॉन मेटल के बारे में बताया, ग्रेफाइट, आयोडीन, डायमंड एंड ब्रोमीन, इनकी भी ये कुछ यूनिक से फैक्ट्स थे जिनके बारे में हमें नहीं पता था जनरली, और नहीं होता है और हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि तो कौन सा नॉन मेटल है जो बहुत हार्ड है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, देन फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये छोटे से पॉइंट पे मैंने आपको समझाना चाहा और आई होप कि आपको अच्छे तरीके से ये समझ में भी आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून टू स्टेप अप अकेडमी एंड सब्सक्राइब टू स्टेप अप अकेडमी।